कश्मीर के जुड़ गए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। एसपी वैद्य जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार हम देख रहे हैं एक्शन लिए गए। कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें 5 बेहद बड़े फैसले ले गए, लेकिन वो महज शुरुआत है। मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। क्या लगता है आपको, क्या सही मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर रहेगा? आशा जी, देखिए, कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उसकी चेयरमैन सदारत की है, उसमें जो 5 अहम फैसले हुए हैं उसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस करना। उससे पाकिस्तान को होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि अब जैसे कहा जाता है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और सारे दरिया जो है भारत से पाकिस्तान जाते हैं। उस वक्त 1960 में जब ये ट्रेटी साइन हुई थी, उस वक्त भारत ने दरियादरी दिखाई थी, और 70% पानी जो है, 100 में से 70% पानी पाकिस्तान को दे दिया कि हमारा छोटा भाई है ये। लेकिन उनको ये हमारी कमजोरी लगती है, ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। उनको ये बात समझ नहीं है। अगर हम दरिया दिली दिखाते हैं तो हम वो हमारी कमजोरी समझते हैं। तो बहुत बुरी तरह से ये हर्ट करेगा। पीने की पानी की किल्लतें होंगी, उनकी एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी, इरिगेशन इफेक्ट होगी, पावर जनरेशन इफेक्ट होगी, और वो थोड़ा समय आने पर दिखेगा। एकदम उसका असर नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है। दूसरा, जो बाकी 4-5 फैसले हैं, एम्बेसी का स्टाफ कम किया है दोनों तरफ, इन दिल्ली में भी और इस्लामाबाद में भारत का एम्बेसी का भी। जो डिफेंस अटैचीज थे उनको विड्रॉ किया, उनका स्टाफ विड्रॉ किया है, उनको सर पर्सनल क्यों ना एक बार इलेबोरेट करके दर्शकों को ये 5 फैसले समझा दिए जाएं। ये जो तमाम बड़े फैसले कल की बैठक में लिए गए, एक एक करके अगर इलेबोरेट करके दर्शकों को लेमन टर्म्स में समझाए जाएं तो उनके लिए भी आसानी होगी। जिस तरीके से सिंधु परियोजना थी, या फिर जो एम्बेसी के लोग हैं, तमाम उच्चायुक्त हैं, उनको वापस भेजने की भी यहाँ पर तैयारी है। जी हर्षा जी, ऐसा है कि मैंने इंडस वाटर ट्रीटी का पहले बताया। उसके अलावा जो अटारी बॉर्डर है, जहां से लोग पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, उसको बंद कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा वो भी फैसला है, ताकि ऐसे देश से हमें कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है। ये दूसरा अहम फैसला है। तीसरा, जो जितने भी पाकिस्तानी शहरी इंडिया में वीजा पर आए, उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया, और उनको 48 घंटे का टाइम दिया है कि यहाँ से वापस आपको निकलना है। ये भी एक अहम फैसला है। इसके साथ साथ एम्बेसी का, जो पहले ही हाई कमिश्नर दोनों इंडिया का पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में नहीं है। ये 2019 जब से हमने वो 370 आर्टिकल को हटाया था, तब से हमारा हाई कमिश्नर और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर यहाँ इनको विड्रॉ कर लिया गया था। आज कोई भी एम्बेसी को हेड करने वाला ना इस्लामाबाद में है भारत का तरफ से, और ना उनका दिल्ली में है। तो हमारा पहले ही उनसे बिल्कुल कांटेक्ट कम हो गया था। अब उसके ऊपर ये जो 2 और अहम फैसले हुए हैं कि जो डिफेंस अटैची होते हैं, आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का, वो हमारी तरफ से पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भारत की एम्बेसी में होते हैं, और उसी तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद उनके लोग यहाँ दिल्ली में होते हैं। उनको, जो उनके लोग यहाँ दिल्ली में थे, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर डिक्लेयर करके उनको कहा कि आप यहाँ से 48 घंटे में निकलिए। और वही हमने अपने लोगों को भी विड्रॉ किया, इससे पहले कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, और उनका स्टाफ भी कम किया है, और जो उनके साथ अटैच्ड स्टाफ था। और एम्बेसी की पहले ही 110 स्ट्रेंथ से 55 कर दी गई, अब उसको और कम करके 30 कर दिया है। तो ये बहुत अहम फैसले हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ी अक्ल आनी चाहिए इसके बाद। लेकिन आप आगे देखेंगी, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, वो सब कुछ ये करने, जो टेररिज्म चलाती है, टेरर और ड्रग की इंडस्ट्री चलाती है, माफिया, सबसे बड़ा माफिया, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान की डीप स्टेट है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल वो चलाते हैं, और ये जो टेररिज्म वो चलाते हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान की डीप स्टेट को हमें ऐसे कदम भी उठाने हैं जो उनको हर्ट करे, उनकी आर्मी को, उनकी ISI को, और वो भी आप आए दिन कुछ दिनों में देखेंगे।
सर, ये जो डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं, क्या इसका प्रमुख मुनीर है, पाकिस्तान का सेना प्रमुख? एब्सोल्युटली। और आपने देखा किस तरह का उसने 3-4 दिन पहले बयान दिया, और कितना घटिया बयान दिया कि हिंदू और मुस्लिम इलादा हैं, और टू नेशन थ्योरी, और क्या हिंदू मुस्लिम दुनिया में इकट्ठे नहीं रहते, भारत में नहीं रहते, दूसरे देशों में नहीं रहते? इन्होंने ये अनफॉर्चुनेटली एक कट्टरपंथी वाली आइडियोलॉजी बनाई है। और आसिफ मुनीर जो है वो बेसिकली खुद शिया है, और पाकिस्तान में तो सुन्नी शिया को काफिर बोलता है। जो सुन्नियों के बीच एक दूसरा फिरके हैं, वो दूसरे फिरके को काफिर बोलता है, अहमदिया को काफिर बोलते हैं। तो यहाँ ये जो पहले आपस में तो फैसला कर लो कौन काफिर है और कौन ये है। तो ही इज ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन किंग। वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं ज्यादा हाफिज कुरान हूँ, और इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसी आइडियोलॉजी को मुंह तोड़ जवाब देना बिल्कुल, चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर तैयारी भी है। वैद जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशराक डार का बयान सामने आया है। भारत का ऐलान गैर मुनासिब है। इशराक डार ये बोलते नजर आए हैं, हम न्यूक्लियर पावर झुकेंगे नहीं। ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रही हैं। साफ तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। वैद जी, मैं आपके पास आऊंगी। डर चुका है पाकिस्तान बुरी तरीके से, बौखलाहट साफ नजर आ रही है, तमाम तरह के बयान दे रहे हैं और यहाँ तक गैर मुनासिब बता रहे हैं। जी, इशाक डार जो बोल रहे हैं कि ये गैर मुनासिब फैसला है। बता रहे हैं इसको। ये उनको कहने दीजिए। तो यही इशाक डार तो कुछ दिन पहले, नहीं ये इशाक डार नहीं, पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये जो टेरर अटैक हो रहा है, ये इससे पाकिस्तान को आप हमें मत ब्लेम करिए। अब आप किसको बेवकूफ बनाओगे? सारी दुनिया जानती है आपकी सच्चाई। सारी दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है वो आ जाके पाकिस्तान से लिंक क्यों, यहाँ से ही क्यों ओरिजिन होता है? तो आप सारे दुनिया के यूएन डिक्लेयर टेररिस्टों को पनाह देते हो, सारी दुनिया जानती है। आज पूरा पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा। आपने देखा किस तरह यूएस के राष्ट्रपति, आपने देखा किस तरह पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेपाल के दुनिया, आप मैं किस किस का नाम लूं, सब ने भारत के साथ खड़ा हुआ है इस जो कल की घटना हुई है। और पाकिस्तान आज अच्छा सर, डर भी रहे हैं, बौखलाहट भी नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हौस भी दिखा रहे हैं। कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये जो फैसले हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और चीन से शरण भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मदद कीजिए। अर्षा जी, इनको डरना ही चाहिए। ऐसे बदमाशों को अगर डर ना होगा, इनको डरना ही चाहिए। और इनकी आज जो अंदरूनी हालत है वो हम सभी जानते हैं। इनका जो अंदर खोखलापन कंप्लीटली पूरी दुनिया के सामने है। ये बीक का कटोरा लेकर दुनिया में घूमते हैं। इनके पहले आर्मी चीफ ने खुद कहा कि हमारे पास टैंक के लिए गोले नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है आर्मी की गाड़ियां चलाने के लिए। तो ये तो इनकी हालत है। आम शहरी को नॉर्मल खाना नहीं मिलता, वो आटे के लिए। सर, अब तो उनके पास पानी भी नहीं रहने वाला। सिंधु सौदा जो है उसको भी वहां पर रद्द कर दिया गया है। क्या असर इसका पाकिस्तान पर देखने को मिलेगा? किस तरीके से घात उनको पहुंचने वाला है? 80% की पानी की बात है यहाँ पर। यस, और ये जो पानी, पहले खाना पीना भी कम था, ऊपर से पानी की किल्लत हो जाएगी। और आप देखें जो इनका बलोचिस्तान प्रोविंस है, उसमें 70-80% एरिया में पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल ही नहीं। वो बाहर ही नहीं निकल सकते। वहां आजादी की मूवमेंट चल रही है। आप देखिए टीटीपी ने केपी के इलाके में इनकी वो हालत करके रखी है कि पाकिस्तान की पुलिस तो वहां से भाग गई है। पाकिस्तान की फौज 70-80% एरिया में घुस नहीं सकती, ये हालत है। और सिंध में पीओके में लोग कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिला दीजिए, बिकॉज कौन चाहेगा ऐसी हालात में जीना। तो पाकिस्तान जबरदस्ती इनकी फौज
दबा के रखती है लोगों को, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यही सब कुछ वहाँ कुरकर्म करते हैं। तो इनको सबक सिखाना जरूरी है, और वो आप आए हुए कुछ दिनों में देखेंगे कि इन पर डायरेक्ट वो भी असर होगा। बिल्कुल वैद जी, जिस तरीके से पाकिस्तान बेशक लगातार पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आतंकवाद को लगातार पनाह देता नजर आया है, पालता पोसता नजर आया है। जितना मर्जी पल्ला झाड़ ले, ये हम सब जानते हैं कि जो आतंकी हैं वहीं पनपे हैं, वहीं पले पोसे हैं, और अब ये सभी को हाथ पहुंचा रहे हैं, उनको भी और हमको भी। और मुंह तोड़ जवाब देना यहाँ पर अब बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है, जिसकी शुरुआत भी अब हो चली है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे बड़ा आतंकी आसिम मुनीर है। इजराइल की तरह जवाब दे भारत, पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी। तमाम बयान